दूरदर्शन चंडीगढ़ के स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज कुमार जायसवाल। नमस्कार जी। नमस्कार। जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं ओरल हेल्थ साइंसेज पीजीआई चंडीगढ़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो बच्चों में जो दांतों की समस्या है उस पर पूरा आधारित है। और बच्चों में जो दांतों की समस्याएं हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं, इसी सब पर बातचीत करने के लिए हम आपसे ये चर्चा करेंगे जी। तो बच्चों में जो दांतों की समस्याएं हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं? बच्चों में मुख्यतः 3 प्रकार की समस्या हम कह सकते हैं। एक तो दांतों को सड़न होना या उनका पल्पल इन्वॉल्वमेंट होना, सड़न की वजह से दांतों की नस का इन्वॉल्वमेंट होना। सेकंड थिंग इज उनकी माइल अलाइनमेंट, दैट इज दांत टेढ़े मेढ़े आना। और थर्ड ट्रॉमेटिक इंजरीज सच एज जैसे कि बच्चे जब खेलते हैं या उनका बैट लगना, गिर जाना, उस वजह से जो दांतों को इंजरी होती है उसे ट्रॉमेटिक इंजरी कहा जाता है। तो मुख्यतः ये 3 इसमें हम लोग बच्चों के दांतों को बीमारियों को डिवाइड कर सकते हैं। तो मनुष्य के जीवन में दांत एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और शुरुआत जो होती है इसकी देखभाल करने की दांतों की वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। मैं ये कहूँगा बचपन से पहले से, यानी पैदा होने के पहले से हमें देखभाल करना शुरू होता है, जिसे एंटीनेटल प्रीनेटल केयर कहा जाता है। क्योंकि माँ का खान पान एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जी, दवाई, अगर हम गायनी को पूछ के दवाई लेते तो ठीक है। अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद के मन से दवाई लेते हैं, जैसे बुखार आया तो कोई भी एंटीबायोटिक ले ली और डॉक्टर से सलाह न ली, तो उस वजह से दांतों पे भी असर पड़ता है। जी। तो देखभाल तो हमारी गर्भ अवस्था से ही चालू होती है बच्चों के दांतों की। उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुंह की रख रखाव, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। इवन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जहाँ पे दांतों का फॉर्मेशन बनता है, यानी सारे दांत बनना शुरू होते हैं, जो परमानेंट और डेसिडियस दोनों 2 प्रकार के दांत होते हैं, दूध के दांत और परमानेंट दांत। हाँ जी। जो बनने का प्रोसेस है वो जन्म से लेके 4 या 5 साल तक चलता है। तो दैट पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी डेंटिशन। डॉक्टर जायसवाल, जैसे आपने कहा कि एक दूध के दांत होते हैं और एक परमानेंट दांत होते हैं, तो साधारणतः ये कहा जाता है कि दूध के दांतों की उतनी देखभाल नहीं की जाती कि टूट जाएंगे फिर नए आ जाएंगे, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं? ये सोसाइटी का मिसकंसेप्शन है, बिकॉज हम लोग मानते हैं कि इस तरह के स्पेशलिस्ट ऑलरेडी कम है। नाउ द नंबर हैज़ इंक्रीजिंग, बट क्या होता है कि जनरल डेंटिस्ट, बिकॉज उनकी ओपीडी इतनी हैवी रहती है तो दे टेंड टू अवॉइड दैट थिंग। बच्चों को मैनेज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। हाँ जी। जो दांत विशेषज्ञ, जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है, वो अच्छी तरह कर सकता है। तो बच्चों के दांत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अपना खाना पीना, पोषण और बोलने में और दिखने में बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं बच्चों को। तो और ये परमानेंट दांतों की जगह भी बनाए रखते हैं। तो इस वजह से दूध के दांतों का महत्व हमें ठुकराया नहीं जा सकता है। जी जी जी। तो आपने जैसे कहा कि बच्चा जैसे कंसीव होने के समय ही बच्चों के दांतों की देखभाल शुरू हो जाती है। जी जी। तो उससे क्या आपका तात्पर्य है, उससे क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है कि जब बच्चा कंसीव होता है तो मदर का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली द प्रोटीन्स विच मदर इज़ गेटिंग फ्रॉम द फूड, और जो खाने से उनको पौष्टिक आहार मिलता है वही बच्चों को ट्रांसफ़र होगा। हाँ जी। अगर मदर के आहार में कमी रहेगी तो कहीं ना कहीं वो दांतों पे असर करेगा, उसके फॉर्मेशन पे असर करेगा। सेकेंड थिंग, जो कंसीव करने के टाइम प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ होते हैं, अगर मदर बीमार है या उनको हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज़ है, तो ये रिस्क फैक्टर है, बच्चों के दांतों को फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये स्टडी प्रूव करती है, बहुत सारी स्टडीज़, और उस वजह से बच्चों के दांतों का फॉर्मेशन में अफेक्ट होने की वजह से आगे चल के बच्चों के दांत खराब होने की वजह से उन्हें जल्दी कीड़ा लग सकता है एंड बाकी दंत बीमारियां हो सकती है। जी। और जिस समय बच्चों को दांत आ चुके होते हैं, ओके, एक तो होता है कि जब दांत आने वाले होते हैं जी, तब भी कहा जाता है कि बच्चों को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, रोता है बच्चा बहुत, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा बता नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ इसको टीथिंग प्रॉब्लम कहते हैं। जब पहला दांत आता है या नए नए दांत आते हैं तो वो म्यूकोसा को पियर्स करना होता है, तो इरिटेशन होता है, लोकल इरिटेशन होता है। उस वजह से बच्चों को बुखार आना, बच्चा इरिटेट रहना, कंटिन्यूस रोना, और माँ बाप को ये नहीं पता चलता ये किस वजह से हो रहा है। हाँ जी।
उसका इलाज यही है कि एक साफ उंगली से उसको रब कर दे, या फिर जो टीदिंग पेरेंट्स प्रिफर करते हैं कि टीदिंग जो टॉयज़ आते हैं, जो काटने के लिए थोड़ा सा हाँ दिया जाता काटने के लिए टीदिंग टॉयज़ आते हैं मार्केट में, बट हम लोग जनरली प्रिफर नहीं करते बिकॉज वो टीदिंग टॉयज़ हमेशा ज़मीन पे गिरते हैं, वही बच्चा लगाता है, जी। वही इन्फेक्शन को प्रोन होता है। तो उसके बजाय साफ उंगली से आप उसको थोड़ा सा रब कर दे, या तो फ्रिज में रखा हुआ गाजर और खीरा उसके दांतों पर रख दे, इन्हें उसको चबाने के लिए दे दीजिए, तो भी उसको रिलीफ मिल जाएगा। और जिस समय दांत आने को होते हैं, जैसे आपने कहा, एक तो टीदिंग के लिए ध्यान देना पड़ता है, उंगली से थोड़ा मसाज किया जाए, और उस समय डाइट पे भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। डाइट पे ऐसा जैसा कुछ नहीं, जितना बच्चा अगर जितना जो खा उस टाइम पे तो बच्चा मोस्टली तो सॉफ्टर जी। डाइट खाता है, तो नथिंग अबाउट डाइट। और दांत जब आ जाते हैं बच्चे के पहले दांत, उस समय उसको ब्रशिंग की हैबिट, या फिर शुरू में तो बच्चा नहीं कर पाता, तो उस समय पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उसके दांत Actually, साफ रखने के लिए? दांत या मुंह साफ रखने का बच्चों के दांत आने से पहले ही शुरुआत करना होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके जन्म के दूसरे या तीसरे दिन से आप एक साफ सूती कपड़ा लीजिए, जी। अपनी उंगली साफ रखिए। बेसिक हैंड हाइजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हाँ आप जी। कोई भी गंदा हाथ बच्चों के मुंह में नहीं डाल सकते। उसी सूती कपड़े को गीला करके पूरी ओरल कैविटी को पोंछ लीजिए। हर बार दूध पिलाने के बाद ये प्रक्रिया करना जरूरी है। जी। पर इंडियन पेरेंट्स आर नॉट डूइंग दिस। ये हमें अवेयर करना ज़रूरी है कि दांत आने के पहले ही दांतों की सफाई शुरू हो जाती है। जी। जैसे ही पहला दांत आता है तो बेबी फिंगर ब्रश मिलता है मार्केट में, जो आपके उंगलियों में फिट हो जाता है, और उससे आप बच्चों के दांत साफ कर सकते हो। तो जैसे ही पहला दांत आता है, यू शुड टर्न ऑन टू फिंगर ब्रश। उसके पहले आप सूती कपड़े से आपके गीला करके आपके बच्चों के दांत पोंछ सकते हो, आई मीन जबड़ा पोंछ सकते हो। जी। तो डॉक्टर मनोज, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने आप ब्रशिंग करना शुरू कर देता है, तो उसको ब्रशिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स के बारे में बताया जाना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 6 ईयर्स के पहले बच्चों को सुपरवाइज ब्रशिंग कहते हैं, कि उनके हाथ में ब्रश नहीं देना है। आप एक बार ब्रश कर दीजिए, फिर उनके हाथ में दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। पर कैसा होता है कि 6 ईयर्स तक मैनुअल डेक्सट्रिटी नहीं आती है बच्चों को। ओके। यानी मैनुअल डेक्सट्रिटी में हाई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो इट इज़ प्रिफरेबल कि पेरेंट विल सुपरवाइज द ब्रशिंग। 6 ईयर्स के बाद हम कह सकते हैं कि राइम के हिसाब से राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन। जी। यानी बच्चों को ये कह सकते हैं कि राउंड एंड राउंड करो, अप एंड डाउन करो। तो दिस इज़ वन ब्रशिंग टेक्निक विच इज़ ईजिली given to the child, and the other is to make a big circle in front of your face and make it small coming towards the mouth. जी। जी। So ये दो ब्रशिंग टेक्निक्स हम जनरली रिकमेंड करते हैं, तो बच्चों का खेलना भी होता है, ब्रशिंग भी होती है। जी। 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 और कुछ जैसे आपने कहा कि बात अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि बच्चों के लिए आपने कुछ एड भी बनाई है जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए कोई आपने एक डिवाइस बनाया है। वो डिवाइस क्या है? इट इज़ एन ओरल हेल्थ एजुकेशन एड और डिवाइस। उसमें हमने क्या किया है, जैसे ब्लाइंड्स जो बच्चे रहते हैं, जो विजुअली ब्लाइंड रहते हैं, जी। तो दे कैन नॉट विजुअलाइज द डेंटल डिसीजेस। दे ऑलवेज रिलाई ऑन, वो अपने हाथों के सेंसेशन पे रिलाई करते हो, जो टच करेंगे वही सीखेंगे वो लोग। जी। तो उस वजह से हमने एक डिवाइस बनाया है जिस पे सारे डेंटल डिसीजेस एनग्रेव्ड है या फिर बनाए हुए हैं। हाँ जी। और उसमें इनबिल्ट सेंसर्स है। अब क्या होगा, जैसे ही बच्चा उस पर्टिकुलर डिसीज एंटिटी या हेल्दी एंटिटी को हाथ टच करेगा, तो उसे उस एंटिटी के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। और ये क्लाउड बेस्ड डिवाइस है, तो वो 15 या 20 लैंग्वेज में अपनी जानकारी ले सकता है। ये सारा डिवाइस एनजीओस या फिर ब्लाइंड स्कूल के लिए बहुत अच्छा है। आई मीन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी, बट द डिवाइस इज रेडी। जी। अब बात करते हैं, जो बच्चे सब कुछ अपने आप देख सकते हैं या जांच सकते हैं, उनके लिए भी समस्या होती है कि ठंडा गर्म जब लगने लगता है या कैविटीज़ हो जाती हैं दांतों में, तो उस समय क्या करना चाहिए? कितनी बार सलाह लेनी चाहिए एक डेंटिस्ट की? सबसे पहले, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, वी डू नॉट गो टू जनरल फिजिशियन। जी। वैसे ही जब बच्चों का पहला दांत आता है तो बच्चों को लेके हमें पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। जी। ठीक है, वो आपको एंटीसिपेटरी गाइडेंस देगा कि बच्चों को कितना ब्रश करवाना है, क्या खिलवाना है, और कैसे रख रखाव करना है दांतों का। जी। सेकंड, जब बच्चों को ठंडा गर्म लगने लगता है तो इसका मतलब होता है जो दांतों की कीड़ लग चुकी है वो डेंटिन तक पहुंच गई। इनामल, जो हमारा ऊपर का लेयर रहता है, वो इनामल कहा जाता है। उसके बाद में डेंटिन आता है, उसके बाद में पल्प आता है, जिसे मज्जा कहा जाता है हिंदी में। हाँ जी। तो जब तक वो इनामल तक रहती है हमें पता नहीं चलता। इट्स जस्ट अ ब्लैक स्पॉट ऑन द वाइट इनामल।
जी जैसे ही वो केरीज डीप डीप जाती है तो जब वो डेंटिन तक पहुंच जाती है तब बच्चों को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, हाँ जी और उसके बाद वही कीड़ पल तक पहुंच जाती है जहाँ पे पेन सेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्टेज पे जैसे ही बच्चों को ब्लैक स्पॉट दिखे या केरीज के पहले कुछ निशान दिखे तो उन्हें डेंटिस्ट के पास लेके जाके कैविटी फील करवा लीजिए। जी। तो ये ध्यान तो अभिभावकों को ही रखना पड़ेगा, हाँ, ये पेरेंट्स को रखना। पेरेंट्स को ही रखना पड़ेगा। तो समय समय पर अपने बच्चे के दांत जांच अभिभावक करवाते को रहे, चेक करते रहना चाहिए, स्वयं भी और डेंटिस्ट के पास भी जाते डेंटिस्ट के रहे। पास भी जाते रहे। कभी कभार चोट लग जाती है बच्चों को, या दांत ही कई बार खेल खेल में टूट जाता है, उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। जैसे सामने दांत का क्राउन का छोटा सा हिस्सा टूट के गिर चुका है, हाँ जी, तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर वो हिस्सा मिल सकता है हमें अभिभावकों को, तो उसे हम उठा के पानी में रख ले और डेंटिस्ट के पास चले जाए, उसको वो डेंटिस्ट पूरी अपनी जगह पे लगा के दांत पहले जैसा बना सकता है। हाँ जी, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि दांत पूरी तरह बाहर आ जाए जी, जड़ के साथ, जिसमें क्राउन हो और रूट हो। तो उस सिचुएशन में अभिभावकों को जो क्राउन का हिस्सा है उसे पकड़कर दूध में या नारियल के पानी में डाल के विद इन 1 आवर, इसी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। अब जितना लेट करोगे डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, उसका दांतों का प्रोग्नोसिस बोले तो उसकी लाइफ गारंटी या वारंटी जो भी बोल सकते हो आप, जी, जी, वो कम होते जाती है। तो विद इन 1 आवर अगर आप डेंटिस्ट के पास पहुंच जाओ, उसको लेके क्राउन के साथ, क्राउन से पकड़ना है उसको, जड़ से नहीं पकड़ना, ताकि वो सेल थोड़े से लाइव रहे। उसे दूध में डालना है या नारियल के पानी में डाल के इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाना है, वो उसको रीइम्प्लांट कर देते हैं। और ठीक समय पे पहुंच जाए तो कोई समस्या नहीं आती। ठीक समय पे पहुंच जाए तो कोई समस्या नहीं आएगी, दांत पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। जी, जी, जी। और कई बच्चे अंगूठा चूसते हैं जी, और जैसे बॉटल से भी बहुत वर्षों तक दूध पीते रहते हैं, उनके दांतों में जो मेक में जो उसकी जो देखने में समस्या आ जाती है या बाहर की तरफ निकले होते हैं दांत, उनके लिए क्या क्या इलाज संभव है? देखिए, अंगूठा चूसना 4 साल तक नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है। जी, आई मीन तब तक हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर हाँ, अगर 4 साल से ऊपर तक का बच्चा अंगूठा चूसता है तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। हाँ जी, उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो उसका हैबिट हो गई है, साइकोलॉजिकल रीज़न, जैसे 2 बच्चे हैं घर में तो जी, बच्चा पीयर प्रेशर में भी रहता है, हाँ जी, स्कूल के प्रेशर में भी रहता है, तो एक साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी अंगूठा चूसता है, या तो न्यूट्रिशनल की कमी की वजह से भी चूसता है, जो उसको सेटिस्फैक्शन, हंगर सेटिस्फैक्शन देता है। पहले तो तो वो ये एड्रेस सारी किया जाए। वो एड्रेस किया जाए। जी, सेकंड होता है कि अंगूठा चूसने की वजह से दांत बाहर आना शुरू हो जाते हैं, या फिर दोनों दांतों में गैप, ऊपर नीचे वाले दांतों में गैप भी आना शुरू होती हाँ है। जी, तो वो एड्रेस करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके पहले तो हैबिट छुड़ाना होती है। हैबिट छुड़ाने के कई तरीके हैं, जैसे घर में भी हम ट्राई करते हैं, जैसे कोई मिर्ची लगा दी या कोई कड़वा तेल लगा दिया, ये सब, या तो बड़ा कुर्ता पहना के उसको बंद कर दे, या फिर डेंटिस्ट के पास बहुत सारे अप्लायंस होते हैं जो हम पेशेंट को लगाते हैं, एंड तो थिंग्स गेट सॉर्ट आउट। मिर्ची लगाने के लिए बच्चे थोड़ा सा आजकल जब बाद में उनको बताते हैं बड़े होकर, अच्छा आपने मिर्ची लगाई थी, तो बहुत गड़बड़ किया आपने हमारे साथ। यस यस यस। जी, जी, जी। और ब्रेसेस और जो एक अलाइनर आते हैं, उनका उपयोग कितना किया जाना चाहिए? आजकल तो देखा जाता है टीनेजर्स एक तरह से भेड़ चाल में ही ब्रेसेस लगवाते हैं अपने दांत ठीक करने के लिए। जी हाँ, ये दिस इज़ ऑल पब्लिसिटी स्टंट। आई मीन कुछ माइनर केसेस में ब्रेसेस तो कंपलसरी है जी, पर इसका डिसीजन एक डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट ले सकता है। ओके, कि इनको ब्रेसेस की ज़रूरत कब है। जनरली हम प्रेफर करते हैं ब्रेसेस 12 साल के आसपास, जब सारे परमानेंट टूथ आ जाए तो उन्हें एक साथ ही ठीक किया जाए। ओके, ओके, कुछ केसेस में हाँ, कुछ केसेस में ब्रेसेस अर्ली भी यूज़ होते हैं, पर वो केस टू केस डिपेंड करता है। हाँ जी, एंड जो अलाइनर की बात है, हाँ वो माइल्ड और मॉडरेट केसेस में सक्सेसफुल है, पर जो सीवियर केसेस है जिसको मैनेज करना एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ही होता है, आई मीन जो नॉलेज ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ही होता है, हाँ जी, तो इन दैट केस अलाइनर्स आर नॉट दैट सक्सेसफुल। सो भेड़ चाल में ना जाए, अपने डेंटिस्ट की सलाह ले, क्या आपके लिए बेस्ट है वो उसको पता है, और उनसे सलाह लेके ही अपनी ट्रीटमेंट करवाए। जी। और गम्स जो होते हैं हमारे मसूड़े, जी, वो ताउम्र काम आते हैं, पूरी ज़िंदगी हमें चाहिए होते हैं।
उनकी देखभाल एक बच्चे के तौर पर किस तरह की जानी चाहिए और आगे चलते चलते उसको कैसी हैबिट होनी चाहिए, ताकि कोई मसाजिंग, ब्रशिंग तो आपने बताया ही, और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? टॉफ़ीज़ खाते हैं बच्चे या रात को दूध पी के सो जाते हैं, तो उस विषय में क्या क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले मैं गम को एड्रेस करूँगा जी। गम जो होते हैं, जो जिंजाइवा जिसे कहते हैं हम, हाँ। वो हल्के पिंक कलर का होता है, बेबी पिंक कलर का, जो नॉर्मल हेल्दी होता है जी। उसके बाद थोड़ा सा मेलेनिन पिगमेंटेशन होता है जो काला कलर दिखता है हमें, दैट इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल थिंग। मेलेनिन पिगमेंटेशन गम पे जिंजाइवा पे दिख सकता है या फिर अटैच जिंजाइवा पे दिखता है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल थिंग। पर क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे दांत आते हैं, बच्चों की कैविटी जब पैदा होता है तब वो स्टेराइल होती है, पर हम ही उसमें कीटाणु इंट्रोड्यूस करते हैं जी। जैसे मम्मी अपनी जूठी चम्मच या कटोरी से उसको खाना खिलाए, लिप पे किस करे जी, इस वजह से जो मम्मी के या फिर पेरेंट्स के या गार्डियंस के जो है कीटाणु बच्चे के मुंह में चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना करें, ठीक है। सेकंड थिंग, जो ब्रशिंग हर जैसे हम दो बार ब्रशिंग को एडवाइस करते हैं, इस वजह से क्या होता है, जो परत जमती है दांतों और मसूड़ों के जंक्शन पे जी, उसमें 90% कीटाणु रहते हैं। तो इस परत को निकालना बहुत ज़रूरी है, इसे प्लाक कहा जाता है। हाँ जी। अगर प्लाक को निकाला नहीं गया और प्रॉपर ब्रशिंग नहीं की गई तो ये प्लाक मसूड़ों को सुझा देता है, उन्हें फुला देता है, उनका कलर रेड हो जाता है और उसमें से खून आना शुरू हो जाता है जी। अगर फिर भी इसकी केयर नहीं ली गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये अपने दांतों की पकड़ ढीली कर देता है और उस वजह से दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी हिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। तो मसूड़ों की केयर लेने के लिए सबसे आसान तरीका है ब्रशिंग 2 बार दिन में। हाँ, तो आपने ब्रशिंग के बारे में बताया। हाँ, इस तरह अब से आते हैं बॉटल फीडिंग पे जी। बॉटल फीडिंग WHO तो कहता है कि 6 मंथ तक मदर ब्रेस्ट फीड इज़ कंपलसरी, 1 साल तक इज़ अलाउड। पर अगर प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग हो जाता है या फिर बॉटल एज अ पैसिफायर यूज़ होती है, जैसे मम्मी को कुछ काम है, बच्चों को बॉटल दे दिया, वो पैसिफायर की तरह यूज़ होता है जी, तो दैट शुड नॉट बी डन। उस वजह से क्या होता है, एक तो दांत आगे आते हैं और जो रात के टाइम स्पेशली हमारी जो सलाइवरी फ्लो है, जैसे हमारी थूक जमने की कैपेसिटी कम हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, जो मीठा दूध रहता है वो दांतों के अराउंड जमा रहता है और वो हमारे पीएच को, जो माउथ का पीएच है, वो गिरा देता है जी। उस वजह से केरी स्टार्ट हो जाती है और उस वजह से जिंजाइवल डिसीज भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो टूथपेस्ट के बारे में भी बहुत कहा जाता है, और टूथपेस्ट किस तरह के इस्तेमाल किए जाने चाहिए, खासकर बच्चों के लिए किस तरह के टूथपेस्ट होने चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए तो टूथपेस्ट तो बच्चों का जो आता है वो हमारे अडल्ट टूथपेस्ट में 1100 ppm फ्लोराइड कंटेंट रहता है। अगर आप टूथपेस्ट के ऊपर का लेबल के कंटेंट पढ़ोगे तो फ्लोराइड कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लुक फॉर जी। कुछ इंडियन कंपनीज है, मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर उसमें फ्लोराइड कंटेंट बिल्कुल नहीं रहता है, तो डेंटिस्ट प्रिफरेबली एडवाइज नहीं करते। जो टीवी पे मार्केटिंग होती है ठीक है, पर दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़। सेकेंड थिंग, बच्चों के इसमें 500 ppm से लेके 800 ppm तक फ्लोराइड कंटेंट होता है। वो अलग अलग फ्लेवर में आते हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं। जो फ्लेवर आपके बच्चों को ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। और हर बच्चे का, जैसे बच्चा अगर छोटा है 2 साल तक का बच्चा, उसको राइस ग्रेन के अमाउंट का टूथपेस्ट चाहिए होगा, चावल के दाने के बराबर जी। फिर बच्चा 2 से 4 साल तक के हाफ पी साइज, यानी मटर का आधा दाना इतना टूथपेस्ट यूज़ करना है। फिर 4 से 6 साल तक मटर के दाने के इतना यूज़ करना है, और 6 साल के ऊपर हाफ ऑफ द टूथब्रश जी, तो इतना पेस्ट यूज़ करना होता है। क्वांटिटी ऑफ टूथपेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ताकि उसको फ्लोरोसिस का खतरा कम हो और बाकी प्रॉब्लम्स कम हो। और कुछ बच्चे टूथपेस्ट निगल भी लेते हैं, तो क्या ध्यान रखना चाहिए उसका? इसी के वजह से जो फ्लोराइड कंटेंट है वो टूथपेस्ट का कम रखा गया है, ताकि बच्चा निगल भी जाए तो वो सेफ्टी डोज के अंदर होता है जी। तो इसी के लिए बड़ों और बच्चों के टूथब्रश और टूथपेस्ट अलग अलग होने चाहिए जी। और टूथब्रश को कितने समय के बाद बदला जाना चाहिए? एक्चुअली इट इज़ रिकमेंडेड टू चेंज 3 मंथ्स के बाद, पर बच्चे जो है ना वो खा लेते हैं। अगर ब्रिसल जब तक स्ट्रेट है जी, और इट शुड बी स्मूथ, आई मीन सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश जी, तब तक स्ट्रेट है और वो फैले हुए नहीं है, तब तक टूथब्रश 3 महीने के अंदर चल सकता है। अगर वो ज़्यादा ही ख़राब होता है तो यू हैव टू इमीडिएटली चेंज विद इन 10 days 15 days, जैसे भी बच्चे का नेचर है आपके जी जी जी। और बच्चों के दांत अच्छे चलते रहें, चमकते रहें, इस बारे में आप चलते चलते क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे सस्ता तरीका है यूज़ ऑफ फ्लोराइड
जी। फ्लोराइड ज़्यादा महंगा नहीं है। टूथब्रश प्रिवेंशन अगर कहूँ मैं दांतों को, टूथपेस्ट तो सबसे सस्ता तरीका है फ्लोराइड का। जी। फ्लोराइड वार्निश में आता है, माउथ वॉश में आता है। आप आपके डेंटिस्ट के थ्रू उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उसकी टाइमिंग पता कर सकते हैं। टूथब्रश में तो, टूथपेस्ट में तो रहता ही है, तो इट्स अ काउंटर पे अवेलेबल है, तो वो आप डेली 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए ब्रशिंग करना है, ये सबसे अच्छा तरीका है। फ्लोराइड की ब्रशिंग करना है। फ्लोराइड टूथपेस्ट जिसमें टूथपेस्ट जी जी। उससे ब्रशिंग 2 बार करनी है। जो रेगुलर टूथपेस्ट में भी आपको मैंने कहा कि 400 to 800 ppm से रहता है जी। तो उससे ब्रशिंग 2 बार करिए। फिर फ्लोराइड वार्निश जो डेंटिस्ट अप्लाई करता है हर 3 महीने में, वार्निश जी। इवन कुछ बड़े बच्चों में जिसमें थूकने की कैपेसिटी आ जाती है, बड़ा बच्चा जैसे 6 साल के ऊपर, आप फ्लोराइड माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हो। वो डेली और फोर्टनाइटली के लिए अवेलेबल होते हैं। कुछ हायर रिस्क बच्चों में रीमिलाइसिंग पेज देते हैं जिसमें फ्लोराइड कंटेंट नहीं होता है, पर कैल्शियम और फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा होता है जी। जो हमारे दांतों का रीमिलाइज, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ इनामल रीमिलाइज बोले तो वापस से डिपॉजिट करने में हेल्प करते हैं। ओके। तो ये पेस्ट थोड़ी सी महंगी आती है, बट इट इज़ अवेलेबल ऑन द काउंटर जी। फिर उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन इज़ मस्ट। डाइटरी मॉडिफिकेशन में फ्रीक्वेंट स्नैकिंग नहीं होनी चाहिए बच्चों की। जैसे हम बच्चों को अभी खाना खिला देंगे, आधे घंटे के बाद हम उसको चिप्स देंगे, आधे घंटे के बाद चॉकलेट देंगे। दिस फ्रीक्वेंसी हैज़ टू बी रिड्यूस। अगर आप जैसे चॉकलेट अवॉइड नहीं कर सकते हो बच्चों के साथ, हाँ जी, बट ऑब्वियसली है, तो उसको खाने के साथ दे जी, ताकि जो बीच का टाइम है वो बचा रहे। हमें ये अवॉइड करना है, फ्रीक्वेंसी अवॉइड करनी है। बार बार जो एक्सपोजर होने के बाद एसिड प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, तो वो अवॉइड करना है। तो आप उसको खाने के साथ दे, बीच में कुछ ना दे जी। या तो एक जार बना दीजिए, उसमें बच्चों को कहिए कि हर सेट उस जार में हफ्ता भर की जो भी दादा दादी मम्मा पापा नाना नानी जो भी चॉकलेट दे उस जार में रख ले, और एक दिन जितनी खानी है खा ले, वो आधा घंटे में जितनी खानी खा ले, उसके बाद ब्रश करवा दीजिए ताकि बच्चों को भी लगे कि हमें चॉकलेट मिली है ना, हमारा भी काम हो जाए। तो ये सबसे अच्छा आसान तरीका है। फिर उसके बाद जो शुगर कंटेंट है, पहले तो शुगर कंटेंट जैसे शक्कर मिलाना, दूध में शक्कर मिलाना, बोर्नविटा मिलाना, ये आप जितना डिले कर सकते हो उतना अच्छा। हम स्टार्टिंग ऑफ पहले दिन से जब दूध देते हो तो उसमें शक्कर मिला के देते हो, बच्चों को उतना टेस्ट नहीं रहता है, पहले डेवलप हुआ रहता। तो अगर 2 साल तक WHO कहता है कि हमारी पूरी रिक्वायरमेंट के 10% का शुगर होना चाहिए या 10% से लेस होना चाहिए, तो उस हिसाब से शुगर जितना कम कर सकते हो उतना बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए। जी जी। दर्शकों, बच्चों के दांतों की देखभाल किस प्रकार की जाए, इस बारे में आज विस्तार से चर्चा की डॉक्टर मनोज कुमार जायसवाल ने। और अगर बच्चों के दांतों का ध्यान अगर हम सही ढंग से रखेंगे और समय समय पर उन्हें ब्रश करने की आदत बताएंगे किस तरह से ब्रश किया जाना चाहिए, तो आपके बच्चों के दांत ताउम्र स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।